वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो क्लास 10th का है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कौन कौन से फिनोमेनाज होते हैं जो हम लाइट की वजह से अपने आसपास देखते हैं और लाइट की वजह से क्या क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आई, क्योंकि लाइट से होने वाले जितने भी फिनोमेना हैं उन्हें हम परसीव करते हैं अपनी आँखों से। तो हमारे आइज़ का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, किस किस तरह से वर्क करते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है या इमेज है आई की। इसमें जो जो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं उन्हें एक एक बार हम समझेंगे। फिर नोट्स के तौर पे एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो भी मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले हम समझ लेते हैं। तो ये है हमारे पास ह्यूमन आई, जो एक बॉल के शेप का होता है, थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है इन फ्रंट। ठीक है, तो ये जो बल्ज्ड आउट पोर्शन आप देख रहे हैं ये है कॉर्निया। अगर आप देखेंगे इस तरफ से अगर लाइट एंटर कर रही है तो ये बन रहा है उसका कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो लाइट यहाँ से एंटर करने के बाद थोड़ा मर्ज करेगी या थोड़ा रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए कन्वर्ज करने की कोशिश करेगी। और ये जो आइरिस हैं, ठीक है, ये अपना अपना एडजस्टमेंट करते हुए जो प्यूपिल होता है, जो हमारी आंखों में एक छोटा सा काला सा छेद दिखाई देता है, अगर हम सामने से अपनी आंखों को देखें तो हमें इस तरह से आंखें दिखाई देती है। ठीक है, और उसके बीच में जो काला सा जो गड्ढा होता है वो होता है प्यूपिल, और इसके आसपास ये जो कलर पैटर्न होता है वो होता है आइरिस। ये श्रिंक करता है या एक्सपेंड करता है, यही कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे अंदर एंटर कर रही है। प्यूपिल के बड़े होने से और छोटे होने से हमारे आंखों के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसका अमाउंट कंट्रोल किया जाता है। तो कॉर्निया के थ्रू जो कन्वर्जेंस फील किया है लाइट ने, उसके बाद वो गिरती है आई लेंस पे। आई लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है उस हिसाब से कि जो इमेज फॉर्मेशन हो वो रेटिना पे हो। ठीक है, तो ये रेटिना स्क्रीन का काम करता है और इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जो फर्दर कनेक्टेड होते हैं एक ऑप्टिक नर्व से। जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं इमेज को लेके, वो हमारे दिमाग तक लेके जाते हैं और दिमाग हमें परसीव करता है कि भाई ये चीज़ ये है। जैसे मान लेते हैं सामने एक गाय खड़ी हुई है, तो गाय से आने वाली लाइट कॉर्निया को एंटर करेगी। ठीक है, उसके बाद आई लेंस उसकी एक इमेज फॉर्मेशन, क्लियर इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने आप को एडजस्ट करेगा, अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा कि जो इमेज फॉर्मेशन हो एग्जैक्टली कहाँ पे हो, वो रेटिना पे हो, ताकि ब्लर नहीं आए इमेज के अंदर। ठीक है, एक शार्प इमेज क्रिएट हो। और ये जो एडजस्टमेंट होता है, इस लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करने वाली मसल्स होती है हमारे पास, सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं यही कंट्रोल करती है। ओल्ड एज में जो ये इमेज वीक पड़, ये जो मसल्स होती हैं ये वीक पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को स्पेक्स पहनना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता, कुछ लोगों को पास का नहीं दिखाई देता। आपसे हमेशा बोला जाता है कि भाई पास से किताब को मत पढ़ें, थोड़ा सा दूर से पढ़ें, ताकि ये जो मसल्स हैं इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहे। अगर आप लगातार बहुत पास से किसी चीज़ को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, तो आपकी आंखों का जो फोकस होता है वो सेट हो जाता है। तो आप पास की चीज़ें तो देख पाएंगे और दूर की चीज़ें नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपने 20 मिनट तक किताब पढ़ ली है तो उसके बाद आप अगले कुछ समय तक दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश करें, ताकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे, वरना ये टेंस्ड रहती हैं कॉन्स्टेंटली फोकस करने के लिए, और फिर इनकी आदत के अंदर ये खत्म हो जाता है कि इन्हें रिलैक्स भी होना है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेरी मसल्स का काम। उसके बाद ये जो स्पॉट होता है इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल नर्व नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं जा सकता ब्रेन तक। तो अगर कोई इमेज यहाँ बन रही है तो वो हमें दिखाई ही नहीं देगी। इसके बीच में जो खाली स्पेस होता है वो भरा होता है एक्वस ह्यूमर से, एक लिविंग जेली टाइप होता है। ऐसे ही ये भरा होता है एरिया वट्रस ह्यूमर से, ये भी जेली लाइक थोड़ा लिक्विड टाइप एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी ही बनाती है, जो इसके अंदर पूरा फिल्ड होता है। तो हमने पढ़ लिया आइरिस क्या करता है। आइरिस करता है कंट्रोल हमारे प्यूपिल के साइज को। कॉर्निया कन्वर्ज करता है, जो फर्स्ट हैंड कन्वर्जेंस होता है वो कॉर्निया के थ्रू होता है।
प्यूपिल कंट्रोल करता है कितनी लाइट एंटर कर रही है विद द हेल्प ऑफ आयरिस, जो कि प्यूपिल का साइज डिसाइड करता है। ये जो बीच में एरिया है वो एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है। आई लेंस फोकस करने की कोशिश करता है कि हमारी लाइट जो भी इमेज फॉर्मेशन वो एग्जैक्टली कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे, जो कि स्क्रीन का काम करेगी ताकि इमेज क्लियर बने। आई लेंस का जो एडजस्टमेंट होता है वो हमारे सिलियरी मसल्स की हेल्प से होता है। ये जो मैंने मार्क करने की कोशिश की है, मैं उसे लेबल नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। इसके बाद ये रेटिना स्क्रीन का काम करते हैं, ऑप्टिक नर्व कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो भी इमेज हमारी फॉर्म हुई है वो हमारे दिमाग तक लेके जाते हैं ताकि हम दुनिया को देख पाएँ, समझ पाएँ, परसीव कर पाएँ। अब वर्किंग और स्ट्रक्चर में हमने समझ लिया, स्ट्रक्चर और वर्किंग एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं, हमने डायग्राम देख लिया। तो कॉर्निया क्या, लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, इट एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है ये, और लाइट इसी के थ्रू एंटर करती है। आयरिस चेंज करता है साइज ऑफ प्यूपल को, और हमारी जो आंखों को कलर मिलता है वो कलर ऑफ आयरिस की वजह से ही मिलता है। प्यूपिल ब्लैक इन कलर होता है, क्यों? क्योंकि वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, जो कि रेटिना पे बनने वाली है, ठीक है। आई लेंस हेल्प करता है हमें फोकस करने में ताकि हमें चीजें क्लियर दिखाई दे। आप कभी ट्राई कर सकते हैं, आप अगर किसी पास की चीज को देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में जो भी चीजें वो ब्लर हो गई हैं, क्यों? क्योंकि अब आपका जो फोकस है वो इस हिसाब से एडजस्ट है कि आप पास की चीज को देख रहे हैं। अगर आप किसी दूर की चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आसपास की चीजें आपको धुंधली दिखाई दे रही हैं, क्यों? क्योंकि अब जो हमारा फोकस है वो हमारी दूर की चीज है। तो ये एडजस्टमेंट होता है हमारे आई लेंस की मदद से, और इसे हेल्प करती है हमारी सिलियरी मसल्स, हेल्प्स इन चेंजिंग द थिकनेस। मतलब अगर हमारा आई लेंस मोटा है मतलब वो पास की चीजों को देख रहा है, क्योंकि उसे एक शार्प कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा आई लेंस पतला है मतलब दूर से आ रही है लाइट रेस, तो उसे एक माइल्ड कन्वर्जेंस चाहिए ताकि रेटिना पे एक अच्छा इमेज फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद इनका एज सच कोई यूज नहीं है, बट ये हमारी आंखों को नमी देती हैं, ठीक है। आंखें ड्राई नहीं होने देती, थकान कम होती है। जैसे हम बहुत देर तक स्क्रीन को देखते रहते हैं, हमें आंखों में ड्राइनेस फील होती है, उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड प्यूपिल फिल्ड विद दिस एक्वस ह्यूमर, लिक्विड होता है थोड़ा। विट्रियस ह्यूमर, स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना फिल्ड विद विट्रियस ह्यूमर। आपको पता है हमारी बॉडी, हमारी मसल्स के अंदर उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी होगा जितना मॉइस्चर होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मॉइस्चर प्रोवाइड करने का ही काम करता है कि जो भी मसल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर मिलता रहे। ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि जो भी इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे हुआ है उसे कैरी फॉरवर्ड करे दिमाग तक, कि दिमाग को पता चले। अब जैसे कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व, तो ये मेरे दिमाग तक पहुंचा तब मेरा दिमाग ने पढ़ा कि ये ऑप्टिक नर्व है, वरना तो ये ओ है या कोई भी सिंबल है, कुछ पेन से ऊपर नीचे कुछ भी लिखा हुआ है। ये इमेज फॉर्मेशन जब मेरे दिमाग के पास हुई और मैंने इसे सीखा कि ये ओ होता है, ये पी होता है, ये टी होता है, ये आई, तो जो दिमाग परसीव करता है जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है, वो जो हमारे दिमाग तक ले जाने वाला सिस्टम है वो ऑप्टिक नर्व का काम होता है। ब्लाइंड स्पॉट, जैसे कि आपको बता चुके, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन अगर होगी तो वहाँ पे कोई सेंस ही डेवलप नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही नहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स हैं ही नहीं। तो यहाँ पे हम जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमारा दिमाग परसीव कर ही नहीं पाएगा। रॉड्स सेल होते हैं हमारी आंखों के अंदर जो कि डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपको दिखेगा, आप धुंधला धुंधला चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि हाँ ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉटल है, या ये मेरा बैग है। तो उस सेंसिटिविटी के लिए जो डिम लाइट की सेंसिटिविटी होती है वो हमारे रॉड शेप्ड सेल्स की वजह से आती है। और जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, आउल हो गया, उसके अलावा जो टाइगर होता है वो रात में निकलता है शिकार करने के लिए, तो उनके अंदर ये सेल्स बहुत तादाद में पाए जाते हैं जो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, या आप अपने आसपास डॉगीज को देखो या कैट्स को देखो, तो रात में उनकी आंखें चमकती हैं, वो इन सेल्स की वजह से चमकती हैं। कॉन शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि एक ब्राइट लाइट, एक अच्छी लाइट जैसे कि अभी आ रही है, उस लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, तो हमें कलर डिस्टिंग्विश जो होता है कि ये येलो कलर का, ये रेड कलर का है, वो भी हम कॉन सेल की मदद से कर पाते हैं। तो ये था हमारा बेसिक ह्यूमन आई का, और जो लाइट के फिनोमेना हम अपने आसपास देखते हैं। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे कुछ डिफेक्ट्स जो हमारे आईज में होते हैं
और हमारी आइज़ कैसे दूर की चीज़ को, पास की चीज़ को देख पाती है। जैसे कि अगर आपने कभी कैमरा यूज़ किया होगा, तो आपने पाया होगा कि आपको लेंस एडजस्ट करना पड़ता है, या आप अगर फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल से भी तो आपको एक जगह पे टैप करना पड़ता है उसे फ़ोकस करने के लिए, जो पोर्ट्रे मोड होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।